गरीब माँ की दो बेटियाँ। रानी और काजल दो बहनें थीं। रानी 12 साल की थी और काजल 7 साल की थी। दोनों बच्चियों के माता पिता नहीं थे। वो दोनों बच्चियां अपने चाचा चाची के साथ ही रहती थीं। तभी बाहर तेज बारिश शुरू हो गई थी। अरे ये क्या, बारिश तो शुरू हो गई है। अगर कपड़े नहीं उतारे तो चाची तो बहुत मारेंगी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे ये रानी जाने कहाँ मर गई है। कब से उसे जलेबी लाने के लिए भेजा है। चाची, बाहर बहुत बारिश हो रही है, शायद दीदी इसीलिए रुक गई होंगी। अरे बारिश ही तो है, कौन सा उसने पानी में धुल जाना था। मेरे बेटे को भूख लगी है, आने दे इसको आज। तभी मीना दरवाजे पर देखती है तो काजल बाहर वहीं खड़ी थी। अरे तू अभी तक यही खड़ी है। अरे सारे कपड़े गिले हो गए होंगे। तभी मीना की आवाज सुनते ही काजल डर के मारे बारिश में ही भीगती हुई छत पर भाग जाती है और कपड़े उतारकर नीचे लाती है। तभी रानी भी बारिश में भीगते हुए घर पर आती है। अरे काजल, तू तो पूरी तरह से भीग गई है। ला इधर कपड़े दे मुझे, और जा ये जलेबी चाची को दे दे। और फिर रानी गीले कपड़े लेकर एक मेज पर रख देती है और फिर काजल जलेबी अपनी चाची को देती है। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? देखो तो सारे कपड़े गीले कर दिए। और तू कहाँ मर गई थी? इतनी देर में जलेबी लेकर आ रही है। तुम दोनों से एक भी काम ठीक से नहीं हो पाता है। किसी काम की नहीं हो तुम दोनों। और मीना अपने बेटे डुग्गू को जलेबी देती है। तभी जलेबी देखकर काजल का भी मन करता है कि वो जलेबी खाए और वो लालच भरी आंखों से डुग्गू को समोसा खाते हुए देख रही थी। तभी काजल अपनी चाची से जलेबी खाने के लिए मांगती है। तभी मीना उसे जोर से एक चाटा जड़ देती है। तभी काजल की रोने की आवाज सुनकर रानी वहाँ भागते हुए आती है। क्या हुआ काजल, क्यों रो रही हो? दीदी, चाची ने मुझे चाटा मारा। चाची जी, आपने काजल को क्यों मारा? एक तो तुम दोनों कोई काम ठीक से नहीं करती हो, ऊपर से तू मुझसे ही जुबान लड़ा रही है। आज तुम दोनों को कुछ नहीं खाने को मिलेगा और तुम दोनों इस घर से बाहर निकलो। चलो जल्दी, अभी दोनों के दोनों अभी बाहर निकलो। और फिर मीना काजल और रानी को पकड़कर घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी दोनों बहनें पहले ही बारिश में पूरी तरह से भीगी हुई थीं और वो ठंड से कांप रही थी, लेकिन मीना उनकी एक नहीं सुनती और वो दरवाजा बंद कर लेती है। बेचारी दोनों बिन माँ बाप की बच्चियां बारिश में खड़ी भीग रही थीं। तभी कुछ देर के बाद सोहन काम से घर आता है। अरे बेटा, तुम दोनों यहाँ बारिश में क्यों भीग रही हो? चाचा जी, चाची जी ने हमें घर से निकाल दिया है। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बच्चों को बाहर क्यों खड़ा किया हुआ है? देखो कैसे ठंड से कांप रही है। अरे आप तो न बस रहने दो, जब देखो उनके तरफदारी करते रहते हो। देखो मैं पहले ही बोल रही हूँ, अगर आज ये दोनों घर के अंदर आएंगी ना तो मैं अपनी बेटे को लेकर अपने माँ के घर चली जाऊंगी। अरे मैं तो बस इसलिए बोल रहा था कि अगर ये दोनों बीमार हो जाएंगी तो नुकसान तो हमारा ही होगा ना। इनका इलाज भी हमें करवाना पड़ेगा, डॉक्टर की फीस जाएगी और ऊपर से तुम्हें घर का सारा काम करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो बुला लीजिए। अरे डुग्गू बेटा, उन दोनों लड़कियों को बोल दे किचन में जाकर झूठे बर्तन धो ले। कुछ दिनों के बाद मीना फोन पर किसी से बात कर रही होती है। तभी मीना की बात रानी सुन लेती है, लेकिन रानी कुछ समझ नहीं पाती कि चाची किससे बात कर रही थी। अगले दिन, सुनो तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, आज बाजार से कुछ खाने पीने का सामान और कपड़े लेने जाना है हमें। क्या नए कपड़े? तभी दोनों बच्चियां बहुत खुशी से जल्दी से तैयार हो जाती हैं और वो बाजार पहुंच जाते हैं। तभी मीना ने उन दोनों को दुकान पर बैठने के लिए बोला। सुनो तुम दोनों यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ठंडा पीने के लिए लेकर आती हूँ। बोलकर मीना वहाँ से चली जाती है। तभी काफी देरी होने पर दोनों बच्चियां रोने लगती हैं। तभी कुछ देर के बाद एक आदमी वहाँ आता है। अरे सुनो, तुम दोनों रानी और काजल हो ना? तुम्हारी चाची ने मुझे भेजा है। तुम दोनों को घर छोड़ने के लिए उनको कुछ अर्जेंट काम आ गया था, इसीलिए वो घर चली गई। तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। तभी वो आदमी उन्हें लेकर जाने लगता है। अरे अंकल, ये आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? ये तो दूसरा रास्ता है।
ये हमारे घर के रास्ता नहीं है। हम यहाँ से जल्दी पहुँच जाएंगे। नहीं अंकल, हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे, हमें रास्ता मालूम है। अरे चुपचाप मेरे साथ चलो, नहीं तो एक थप्पड़ लगाऊंगा। तभी रानी समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी रानी उस आदमी को जोर से धक्का मारती है और आदमी जमीन पर गिर जाता है और दोनों बहनें वहाँ से भाग जाती है। आदमी उठकर उन दोनों को ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। वो दोनों भागते हुए कैसे भी करके अपने घर पहुँच जाती है। तभी दोनों देखते हैं कि मीना किसी से फोन पर चिल्ला रही है। अरे वो दोनों अगर घर वापस आई ना तो देखना तुम, वो दोनों घर वापस नहीं आनी चाहिए, समझे? तुम अभी जल्दी जाओ और उनको ढूंढो, ज्यादा दूर नहीं गई होंगी वो दोनों। तभी दोनों बहनें अपनी चाची की बातें सुनकर सब समझ जाती है और रानी अपनी छोटी सी बहन को अपने साथ लेकर भाग जाती है। रानी के पास कुछ पैसे थे तो वो एक स्टेशन पर जाकर एक ट्रेन में बैठ जाते हैं और दूसरे गांव चले जाते हैं। दीदी मुझे बहुत भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन काजल मेरे पास तो पैसे नहीं है। तभी एक गरीब अपना ठेला लेकर वहाँ से गुजर रहा था। दोनों बच्चियाँ उस आदमी को देख रही थीं। बेटा, तुम दोनों यहाँ अकेली बैठी हो, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? तभी दोनों रोने लगती है। अरे बेटा, रोना बंद करो, तुम लोग समोसे खाओगे? मैं ना समोसे बेचता हूँ। फिर वो दोनों बहनें खुशी खुशी समोसे खाती है। उसके बाद वो आदमी पूछता है। रानी उसको सारी बात बताती है। बेटा, तुम्हारी चाची तो बहुत बुरी है बच्चों, तुम चिंता मत करो, अब से तुम मेरे साथ रह सकती हो। मैं यही पास में अकेला रहता हूँ, अगर तुम दोनों मेरे साथ रहोगी तो मुझे भी सहारा मिल जाएगा। उसके बाद वो गरीब ठेले वाला उन्हें अपने घर ले जाता है और वो उसे प्यार से मामा बुलाने लगते हैं। रामू उन बच्चियों के साथ बहुत खुश था, क्योंकि उसके पत्नी और बच्चे के जाने के बाद वो बहुत अकेला हो गया था। तब से वो अकेले ही मेहनत कर कर अपना जीवन जी रहा था। कुछ दिनों के बाद वो दोनों का दाखिला पास के स्कूल में करवा देता है। अब रानी और काजल स्कूल जाती और शाम को अपने मामा रामू के साथ समोसे बेचने जाती। दोनों बच्चियां पढ़ने में बहुत होशियार थीं और मेहनत करते करते दोनों अफसर बन गई थीं। मामा जी, अगर आप नहीं होते तो ना जाने हमारा क्या होता। अरे बेटा, ये सब तो मैं सोचता हूँ कि अगर तुम दोनों मेरे जीवन में नहीं आती तो ना जाने मेरा क्या होता। तुम दोनों अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंची हो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे मेरी बच्चियों। रानी और काजल अपने मामा के साथ वो दोनों बहुत खुश थे। दूसरी तरफ मीना का बेटा आज बड़ा होकर बुरी संगत में चला गया था और उसने अपना घर बार सब बेच दिया और मीना और सोहन को घर से निकाल दिया। तब जाकर दोनों बच्चियों के साथ दोनों ने जो किया था उनको अपनी गलती का एहसास होता है। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए मासूमों का दिल दुखाते हैं, उन्हें एक न एक दिन पछताना पड़ता है। पर भगवान हमेशा उन बच्चों की मदद करता है जो सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और कभी हार नहीं मानते। इंसानियत, दया और हिम्मत से हर मुश्किल आसान हो जाती है।